विदिशा शहर में एक ऐसा भी मंदिर है जो साल में एक बार भक्तों के लिए खोला जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि विदिशा शहर की नंदवाना स्थित राधा वल्लभी हवेली का राधा रानी मंदिर सिर्फ साल में एक बार राधा अष्टमी पर मंदिर के पट खोले जाते हैं। राधा रानी की सुबह मंगला आरती हुई। चांदी के भव्य महल में राधा रानी ने दर्शन दिए। दोपहर 12 के बाद राधा अष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं की राधा रानी के दर्शन के लिए भीड़ लगी रही, जो देर रात तक जारी रही। राधे राधे की गूंज के बीच भक्तों ने जयकारा लगाया। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी अपने परिवार सहित दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने राधा रानी को पुष्प माला प्रसादी अर्पित की और श्रद्धा से दरबार में अपना मत्था टेका। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल लगातार चौथे साल यहां दर्शन करने आए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 336 साल की इस परंपरा के वह भी साक्षी बने हैं। इस बार दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के सेवादारों और पुलिस ने बेहतर व्यवस्था की थी। इस कारण मंदिर के भीतर भीड़ नहीं रुकी। दर्शन के बाद लगातार आगे बढ़ते रहे। यहाँ देश विदेश से भक्त और कई नेता अभिनेता भी पहुंचते हैं। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान समेत कई सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश भी दर्शन करने पहुंच चुके हैं। विदिशा में राधा महाअष्टमी के दिन 336 वर्ष पुरानी ये परंपरा है। जब मैं देश का कल्चर मिनिस्टर था, इतने वर्षों से आता हूँ, मुझे कभी पता नहीं था, लेकिन विगत 4 वर्षों से मुझे अष्टमी में आने का सौभाग्य मिला है। विदिशा के पास ये एक गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक विरासत उसके पास। वैसे भी विदिशा संस्कृति के ऐतिहासिक तथ्यों को समेटने वाली वो भूमि है जहाँ पर हजारों साल का इतिहास है। उसमें एक परंपरा ये भी है कि वृंदावन से चले थे लोग और जिनने सब कुछ सर्वस्व दांव पर लगाकर अपनी इस परंपरा को बचाया। उन वर्तमान सेवकों को और उनके पुरखों के चरणों में मैं नमन करता हूँ कि राधा रानी की ऐसी कृपा उन पर बनी रहे और हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना। आज की राधा मंदिर की खासियत है साहब, ये करीब 300-350 साल पुराना मंदिर है। सबसे पहली चीज़ तो ये, यहाँ जो मंदिर में नदियाँ विराजमान है, ये मंदिर पहले वृंदावन में था, लेकिन औरंगजेब के आक्रमण के पश्चात हमारे पूर्वज वहाँ से गंगा जी की दरिया में छुपते छुपाते आक्रमण के डर से छुपते छुपाते जहाँ लेके आए। उस टाइम में यहाँ महाराजा ग्वालियर का साम्राज्य था, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित समझा, इसलिए किले के अंदर सारी बस्ती बसी हुई थी। यहाँ जंगल था, तो यहाँ अपनी मूर्तियों के चारों तरफ लवांगी पत्थर ला के दीवारें खड़ी करके गुप्त सेवा यहाँ पर मुगलों के डर से की गई। उसी काल से आज तक निरंतर वही रीति रिवाज चला आ रहा है जो हमारे पूर्वजों ने करा है। साल में एक बार खुलने की मान्यता यही है कि आम पब्लिक के दर्शन के लिए पूजा तो रोज होती है, अपरस की सेवा है, आटोयाम की सेवा है, तो गुप्त रास्ते से पूजा रोज होती है, लेकिन आम पब्लिक के दर्शन के लिए साल में केवल एक बार ही दर्शन कराए जाते हैं नदियों की, क्योंकि वो बहुमूल्य अनमोल प्रतिमाएं हैं। विदिशा के अलावा आप ये कहो पूरे भारत के लोग आते हैं, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस बार कुछ बदलाव किया गया, क्या है बदलाव? ये किया गया है कि सभी भक्तजनों के सहयोग से, परिवार के सभी सहयोगियों के
सहयोग से 65 किलो चांदी का पालना, झूला और विमान तीनों चीजें बनाई गई हैं और सिंहासन केवल 28 किलो चांदी की है, जिसमें मातेश्वरी विराजमान हुई है रजत सिंहासन में। हाँ, राजनेताओं की आस्था है। हमारे उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, इसके बाद प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री, इसके बाद क्या नाम से मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक मंत्री जी और आपके क्या नाम से कृषि मंत्री जी और भी अन्य जनप्रतिनिधि पदार्पण करते हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमारे पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई का भी पदार्पण हुआ था।